बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई। इसकी बहुत ही बेसिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर कोई इसे बना सकता है, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि इसमें ग्रेवी कम है, तो आज हम इसे थोड़ा सा ग्रेवी के साथ रेडी करेंगे। ईद स्पेशल रेसिपी है ये, इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मैं इसे देसी घी के साथ रेडी करी हूँ। ये होममेड देसी घी है। चौथाई कप से 2 चम्मच ज़्यादा ही मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश ही अभी चॉप किया है। फ्रेश अदरक और लहसुन की खुशबू ही अलग होती है। अब इसे हमने इतना नहीं भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए, बस इतना ही इसे भूनेंगे कि हल्की सी खुशबू उठने लगे और जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हमने चिकन ऐड करना है। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। चिकन मैं यहाँ पे 1.5 किलो के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अच्छा, हमारे घर में तो चिकन कढ़ाई को थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही पसंद किया जाता है। इवन अगर होटल वगैरह पे जाके इसे खाया जाए तो इसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही इसे बनाएं। आपके घर में इसे कैसे पसंद किया जाता है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपके काम की कौन कौन सी चिकन की रेसिपीज़ वहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं और तब ऐड करने हैं जब चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर लेना है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इतना ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। बस अब 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन कढ़ाई में कभी भी प्याज ऐड नहीं किया जाता है। अक्सर लोग इसमें ऐड करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है चिकन कढ़ाई की उसमें प्याज नहीं जाता है। बेसिकली इसे टमाटर और दही के साथ ही रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव टमाटर लेके अच्छी तरह से उन्हें वॉश किया है, उनका छिलका रिमूव करके थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडिंग जग में उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अगर आप टमाटर को ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो टमाटर को आपने छिलके समेत काट के कढ़ाई के ऊपर रख देना है और उसके बाद नरम होने के बाद उसका छिलका रिमूव कर लेना है। मुझे ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसे हमेशा ग्राइंड करके ही ऐड करती हूँ। जग में थोड़ा सा पानी डाल के भी मैंने इसका खंगाल इसमें ऐड किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। आपने देखा होगा हमने बहुत ज़्यादा मसाला जात इसमें ऐड नहीं किए हैं, जस्ट बेसिक मसाले ही इसमें गए हैं। अगर आपके पास अदरक और लहसुन फ्रेश फॉर्म में नहीं है तो आप इसका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने कवर कर देना है और तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। दरमियान दरमियान में आपने 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच भी हिला देना है ताकि नीचे से ये जलने ना पाए। इस पॉइंट पे आप ढेर सारी मिर्चें काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था तो 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी मैंने साथ ही ग्राइंड कर ली थी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप इस पॉइंट पे सब्ज़ मिर्च को लंबे पीसेस में काट के इसमें ऐड कर दें या फिर आप टमाटर के साथ ही ग्राइंड करके उसे ऐड कर सकते हैं। चिकन यहाँ पे 85% गल चुका है। अब यहाँ पे हमने ग्रेवी रेडी करनी है। सब्ज़ मिर्च को दरमियान में से कट लगा के मैंने इसके जो सीड हैं वो रिमूव कर लिए हैं और जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी इसमें ऐड कर दिया है। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है इसे हम खुश कर सकें और ग्रेवी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। जब चिकन का पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा तो हमने इसमें दही ऐड करनी है। दही मैंने यहाँ पे आधा कप ऐड किया है। अगर 1.5 kg है तो आधा कप लेंगे आप, अगर इससे कम है तो इससे कम आपने दही ऐड करना है, ठीक है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपने इसे अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड करना है और जब आपने दही इसमें ऐड करना है तो आपने चूल्हे की आंच को हल्का सा कम कर देना है। इस तरह से दही की फुटकड़ी नहीं बनती है। बस 2 से 3 मिनट के बाद आपने चूल्हे की आंच को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। दही ऐड करने के बाद भी हमने इसे कवर करना है और 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाना है। अक्सर लोग जब टमाटर ऐड करते हैं किसी भी हांडी में तो उसमें दही ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में टमाटर भी जाएगा और दही भी ऐड करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपने इसे फ़ौरन सर्व करना है तो आपने इसका अच्छा खासा पानी खुश्क करने के बाद ही इसे दम पे लगाना है। मैंने क्योंकि इसे 2 से 3 घंटे के बाद सर्व करना था और जब सर्व करना था तो मैं इसे दोबारा गर्म करूँगी। तो आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देना होता है, क्योंकि जब हम इसे गर्म करते हैं तो जो थोड़ी सी ग्रेवी है वो तब भी खुश्क होती है। अगर आप ऑलरेडी इसे बहुत ज़्यादा खुश्क कर लेंगे
तो सर्विंग के वक्त जस्ट इसकी बोटियां ही रह जाएंगी, ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गल चुका है। इस पे हमने ऐड करना है गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। चूल्हे की आंच को मैंने दम वाली आंच पे एडजस्ट कर लिया है। सर्विंग भी क्योंकि मैंने इसी कढ़ाई में करनी है, इसलिए कढ़ाई के जो कॉर्नर्स है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। जूलियन कट में कटी हुई अदरक को और सब्ज़ मिर्च को इस पर स्प्रिंकल करेंगे। 5 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया था। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये जब मैं दोबारा गर्म करूँगी तो ग्रेवी मज़ीद खुश्क होगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कढ़ाई इतनी पसंद आई सबको कि सबने फरमाइश की कि हमें हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये ज़रूर ही चाहिए। आपने भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट भेज के हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।